Hello everyone. In this video, we will be discussing about the recombinant DNA technology. We can say it rDNA technology. So what is rDNA technology? It is a technique that is used in genetic engineering that involves identification, isolation and insertion of gene of interest. जो भी हमारे इंटरेस्ट की जीन है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे जीन चाहिए जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे पेस्ट के अगेंस्ट, या फिर हमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन चाहिए, तो हम उस जीन पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करवाते हैं एंड इंसर्ट करवाते हैं इनटू द वेक्टर सच एज प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज। जो भी वेक्टर सुटेबल होता है क्लोनिंग के लिए हम उसको आइसोलेट करवाते हैं टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वो वेक्टर के साथ बाइंड करता है एंड आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दैट जीन फ्रेगमेंट or product encoded by that gene. So we will discuss the further steps how this rDNA technology is performed. So these are the steps. सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उससे जीन आइसोलेट करवाते हैं, हम पर्टिकुलर सेल से जीन आइसोलेट करवाते हैं। हम जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट में आइसोलेट करवाते हैं उसके साथ डीएनए के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एसोसिएटेड सच एज प्रोटीन्स, आरएनएज या लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि हमें रिमूव करवाने चाहिए पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करवाते हुए। सो हम वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाए जो डीएनए के आसपास है। जैसे कि आरएनए अगर हमने रिमूव करवाने हैं तो हम यूज करते हैं राइबोन्यूक्लियसेस, अगर हमने प्रोटीन रिमूव करवाने वी यूज प्रोटीएजेस एटसेट्रा। देन उसके बाद जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट में आइसोलेट करवा ली है, उसको पूरा प्योरीफाई करवा लिया है, देन सेकंड स्टेप हमारा आइसोलेशन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, हमें वो वेक्टर आइसोलेट करवाना है। हम मोस्टली यूज करते हैं दैट इज PBR322 प्लाज्मिड यूज करते हैं एज अ वेक्टर। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो PBR322 है उसके यहाँ पे प्लाज्मिड में टू सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट होती है, एक तो एम्पिसिलिन, एक होती है टेट्रासाइक्लिन। सो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से सेल है वो उस मीडियम में भी ग्रो कर सकता है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो मॉलिक्यूलर सीजर्स, उसे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं बिकॉज वो सीजर का काम करते हैं। सीजर का काम होता है कट करना। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहाँ पे यूज होता है दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होता है जो डीएनए को विद इन द डीएनए स्ट्रैंड कट करता है। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा वेक्टर को कट करने के लिए एज वेल एज जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए, डिफरेंट नहीं यूज होंगे। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर को कट करेगा ताकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो सके एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा ताकि वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट से ब्रेक हो सके, ताकि स्मॉल फ्रेगमेंट इस वेक्टर के साथ यहाँ पे बाइंड हो सके। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय लाइगेज। जब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे जगह बना दी है, कट कर दिए दोनों डीएनए को, वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फिर उसके बाद एक लाइगेज एंजाइम आता है जिसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। ये क्या कर देता है, ये वेक्टर डीएनए और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको लाइगेट कर देता है, इसको एसोसिएट कर देता है, आपस में जोड़ देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा आरडीएनए मॉलिक्यूल बना है उसको हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा आरडीएनए मॉलिक्यूल बन गया, देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप आया जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा आरडीएनए मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ये जो स्टेप होता है ये इतना इजी नहीं होता जितना बोलने में लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेरियस टेक्निक्स यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, माइक्रोप्रोजेक्टर। दीज आर द वेरियस केमिकल फिजिकल मेथड यूज होते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ये सारी टेक्निक्स हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। देन नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेल्स। जो यहाँ पे हमारा सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है हम उसको ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं, ऑप्टिमम हम उसको कल्चर प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर वो ग्रो करता है, एम्पलीफाई करता है, अपनी वेरियस कॉपीज बनाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल्स। हम क्या करते हैं, जो सेल्स एम्पलीफाई हुए हैं उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं उसको, ताकि हम ट्रांसफॉर्म सेल्स सेलेक्ट कर पाए। ये जो कॉपीज बनी है इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे हम इनकी स्क्रीनिंग करते हैं सेल्स की जो भी एम्पलीफाई हुए हैं। ये जैसे ही हमारा ट्रांसफॉर्म सेल्स है, ये हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है, तो हम क्या करते हैं इन सारे सेल्स को एक मीडियम पे ग्रो करवाते हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, दैट इज एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। यहाँ पर इस मीडियम पे एंटीबायोटिक इसलिए डाला गया बिकॉज ये एंटीबायोटिक सिर्फ उसी सेल को ग्रो होने देगा जिसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म सेल, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म सेल के अंदर हमें पता है प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। प्लाज्मिड में क्या होगा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है एंटीबायोटिक दैट इज एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगी। सो इस वजह से जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है सिर्फ वही इस मीडियम पे ग्रो कर पाएंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। वेयर जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है उनके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट ही होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगी, वो फाइट नहीं कर पाएंगे इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, सो वो इस मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो अब जो भी हमारे पे कॉलोनीज आई है, जो भी सेल्स हमारे पे यहाँ पर आए हैं, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज। सो उसके बाद जो भी हमारे पे सेल्स आए हैं उसको हम प्योरीफाई करवाते हैं, आइसोलेट करते हैं, वेरियस हम उसको टेक्निक्स के लिए आगे यूज करते हैं या फिर हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। होप यू लाइक द वीडियो। Please subscribe my channel if you haven't subscribed till yet. Share with your friends and click the bell icon to get the latest updates of my videos. Thank you.